करते हैं मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी जानने के लिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पे दी गई है कि मीराबाई की शिक्षा, राव दूधा ने मीराबाई की शिक्षा का भार पंडित गजाधर को सौंपा था और मीराबाई ने पद रचना, संगीत, वाद्य वादन और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी। और मीराबाई पंडित गजाधर को विवाह उपरांत अपने ससुराल चित्तौड़ ले गई। मांडल तथा पूर्व के परगनों में उन्हें भूमि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे ये शिक्षा दी गई है, उनके बारे में जानकारी बताई गई। आगे देखते हैं। तो आगे है हमारे भक्ति भाव संचार। राव दूधा निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे तथा उनके यहाँ वैष्णव संतों का आना जाना रहता था। संतों के संस्कारों की छाप मीराबाई पर पड़नी स्वाभाविक थी। यहीं से मीराबाई के मन में भक्ति भाव का संचार हुआ। अब इसमें बताया कि भक्ति भाव का यहीं से मतलब संतों के अभाव से ही उनके मन में भक्ति भाव जागृत हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं। मेरा दूल्हा कौन? मीराबाई के विचार आया था कि मेरा दूल्हा कौन है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया है कि मीराबाई ने एक बारात देखकर पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? उनकी दादी ने बाल सुलभ जिज्ञासा समझकर कहा दिया कि तुम्हारा दूल्हा गिरधर गोपाल है। तब से मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। अब इसमें बताया कि दादी ने पूछा, मीराबाई ने पूछा था कि किसी बारात में देखे कि भाई मेरा दूल्हा कौन है, तो दादी ने बताया कि तेरा तो गिरधर गोपाल है। जो तो मीराबाई ने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो आगे चलते हैं। ये हमारे दीप सा। आगे चलते हैं। विवाह। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ विक्रम संवत 1573 में हो गया था। तो ये उनका विवाह हो चुका था यहाँ पर। आगे चलते हैं। कृष्ण के साथ विवाह के समय मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़ ले गई। धर्मानुरागी राणा सांगा ने किले में मंदिर बनवाया और मूर्ति प्रतिष्ठापित करवा दी। यह मीरा मंदिर के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पे जानकारी ये मिलती है हमें। अगर आप भी चित्तौड़गढ़ जाओ, अभी तो चित्तौड़गढ़ में ये मीरा मंदिर अभी भी है, वहाँ पे आराम से देख सकते हो आप। और बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ पे। तो उनके गुरु रैदास दास जी की भी छतरी वहीं पे चित्तौड़गढ़ में है, तो आप वहीं पे जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जागीर में हम पढ़ते हैं कि महाराणा सांगा ने मीराबाई के हाथ खर्च के लिए मेवाड़ के पूर्व और मांडल परगनों में कई गांव दिए थे। परगना तो पहले ये सोचना, परगने होते थे हमारे यहाँ पे, आज जो जिले होते हैं या तहसील होती हैं उनको पहले जमाने में परगने बोलते थे। तो परगने में गांव दिए थे। उन्हें संभालने के लिए उनका अपना निजी कामदार था जो उनकी जागीर की आमदनी पहुंचाता था। तो आगे बढ़ते हैं। भोजराज का स्वर्गवास। अब उनके पति का स्वर्गवास कब हुआ? तो विवाह के 7 वर्ष बाद ही कुंवर भोजराज का स्वर्गवास हो गया और मीराबाई लौकिक सुहाग सुख से वंचित हो गए। मीराबाई का अधिकांश समय भजन कीर्तन में लगने लगा था। तो आगे बढ़ते हैं। राणा जी के अत्याचार। जब भोजराज जी चले गए तो उनके मीराबाई के साथ अत्याचार क्या हुआ? तो इसमें बताया गया है कि जब विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना तो उसके अत्याचार मीराबाई पर भी हुए। मीराबाई में भगवान की भक्ति की उमंग ज्यों ज्यों बढ़ती गई। मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य मीराबाई पर कुपित होने लगे थे। फिर कुपित होने के बाद जब उन्होंने बाहर जाने लगी, मीराबाई जब मंदिर जाने लगी और साधु संतों के साथ रहने लगी, तो उन्होंने विष का प्याला दिया था। विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला और सर्प का पिटारा भेजा। कृष्ण भक्ति में दीवानी मीराबाई उसे भगवान का प्रसाद मानकर पी गई। सर्प को अंगीकार कर लिया तो वह नौसहार बन गया। नौसहार यानी हार बन गया था। ठीक है। राव वीरमदेव ने तीर्थ यात्रा के लिए मीराबाई को रथ सशस्त्र सैनिकों के साथ सम्मान से विदा किया गया। ठीक है। आगे है जीव गुसाई जू मिली। वृंदावन में मीराबाई वैष्णव प्रमुख जीव गोस्वामी के दर्शन करने गई। जब गोस्वामी ने कहला दिया कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते, तो मीराबाई ने अत्यंत विनीत भाव से जीव गोस्वामी से निवेदन कर पूछवाया कि क्या वृंदावन में कृष्ण के सिवा कोई दूसरा पुरुष भी है? जीव गोस्वामी मीराबाई के भाव को तुरंत समझ गए और उन्होंने आदर के साथ बुला लिया। वृंदावन आई जब गुसाई जू सो मिली जिली, तिया मुख देखी वे की पन ले छुटाई। तो आगे चलते हैं। द्वारिकावास। अब मीराबाई द्वारिकावास जाती है।
जब उदयसिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की, उसने अपने प्रतिनिधि द्वारिका भेजे और उनसे सम्मान और श्रद्धा के साथ मीराबाई को चित्तौड़ लाने को कहा। मीराबाई ने उदयसिंह के प्रति पूरा सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे द्वारिका में ही रहने देने का निवेदन किया था। तो आगे अन्य क्षेत्र, मीराबाई ने द्वारिका धाम में अपने नाम से बहुत बड़ा अन्य क्षेत्र स्थापित किया था। कृष्ण भक्ति में दीवानी मीराबाई चित्तौड़ से निकलने के बाद पुष्कर व मेड़ता गई। उन्होंने वृंदावन के महान संत हरिदास के सानिध्य में सत्संग किया था। तो आगे है कृष्ण भक्ति में लीन। अब कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। मेड़ता से उन्हें वापस बुलाने के लिए कई प्रयास किए गए थे। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई किसी और द्वार नहीं जाना चाहती थी। अब है मीराबाई की ज्योतिर्मय, यानी ज्योतिर्मय चित्तौड़ की चेतना। मीराबाई 48 वर्ष की आयु में द्वारिका में ज्योतिर्मय हुई। द्वारिका में गोमती घाट पर मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। अब मूर्त में सूरत मिली। जयमल राठौड़ ने मीराबाई को लाने कुल पुरोहित को भेजा। मीराबाई ने मना कर दिया। तब वे अनशन पर बैठ गए। मीराबाई ने आराध्य रणछोड़ दास के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके पुण्य दान को कदापि नहीं त्याग सकती। उधर अनजाने में अब ब्राह्मण की मृत्यु से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, मुझे आपसे अलग नहीं करें। इस कथन को गाते गाते ही मीराबाई आराध्य देव में विलीन हो गई थी, यानी कि अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गई। धन्यवाद।